हेलो दोस्तों, मैं गोपाल आपके लिए कंप्यूटर के एग्ज़ाम से संबंधित परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आपके सामने आया हूँ। चाहे आप कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हो, सूचना सहायक की कर रहे हो, प्रोग्रामर की कर रहे हो, या कोई भी जो सरकारी एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर के सवाल आपके आते हैं, तो उन एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो पिछले सरकारी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, परीक्षाओं में आए हुए हैं, मैं उन सवालों को आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो आज मैं आपके लिए कंप्यूटर बेसिक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ सवाल आपके सामने लेकर के आया हूँ। उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। यदि आपको कंप्यूटर अनुदेशक, सूचना सहायक या कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी भर्ती हैं उसकी तैयारी अच्छी करनी है, अच्छा ज्ञान लेना है, अच्छा कंटेंट लेना है, तो मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेकर के आया हूँ। तो शुरुआत करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, द कमांड टू एक्सेस द मेमोरी और द आईओ डिवाइस इज कैरीड बाय। मेमोरी को एक्सेस करने के लिए या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हैंडल करने के लिए कौन सी कमांड को यूज़ किया जाता है? पहला एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस और नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल बस। कंट्रोल बस के द्वारा मेमोरी एक्सेस की जा सकती है और आईओ डिवाइस को कंट्रोल किया जाता है। सेकंड ऑप्शन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द कैश मेमोरी? कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या 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 होता है? पहला ऑप्शन, स्टोर लार्ज अमाउंट डेटा, बहुत बड़े डेटा को स्टोर करने में। दूसरा, स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा टू स्पीड अप प्रोसेसिंग, दूसरा करने का। तीसरा, स्टोर प्रोग्राम को स्टोर करने का। या स्टोर परमानेंट डेटा, या परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए। तो कैश मेमोरी जो है, जो प्रोसेसिंग में डेटा फ्रीक्वेंटली यूज होता है उसको स्टोर करने का कार्य करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आरएससी आर्किटेक्चर? आरएससी आर्किटेक्चर की क्या विशेषताएं हैं? तो हमने देखा है कि आरएसआईसी स्ट्रक्चर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट, मल्टीपल साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, सिंपल इंस्ट्रक्शन दैट एग्जीक्यूट इन अ सिंगल साइकिल, और स्मॉल नंबर ऑफ रजिस्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंपल इंस्ट्रक्शन दैट एग्जीक्यूट इन अ सिंगल साइकिल। सिंगल साइकिल में ही सिंगल इंस्ट्रक्शन को ये एग्जीक्यूट करती है। नेक्स्ट, इन ए माइक्रोप्रोसेसर द प्रोग्राम काउंटर कंटेंट्स द एड्रेस ऑफ। प्रोग्राम काउंटर कौन से एड्रेस को होल्ड रखता है? माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्राम काउंटर जो होता है वो कौन से एड्रेस को होल्ड रखता है? डाटा टू बी प्रोसेस, मेमोरी, लोकेशन फॉर स्टोरिंग रिजल्ट, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, या प्रीवियस इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड। तो पीसी जो है, प्रोग्राम काउंटर जो है, वो अगला जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस जो है ये होल्ड रखता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी? निम्न में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी है? रैम, कैश, हार्ड डिस्क या रजिस्टर? तो रैम, कैश और रजिस्टर तो प्राइमरी मेमोरी है, ये मदरबोर्ड पर उपस्थित होती है। तो सेकेंडरी मेमोरी कौन सी हो जाएगी? हार्ड डिस्क। नेक्स्ट, द टू मेन टाइप्स ऑफ मेमोरी यूज्ड इन कंप्यूटर्स आर। कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी यूज होती है, वो कौन कौन सी है? रैम एंड रोम, कैश एंड रैम, रैम एंड फ्लैश, डिस्क एंड रैम। तो कंप्यूटर में जो हमने मेमोरी पढ़ी है, रैम एंड रोम, ये दो प्रकार की मेमोरी होती है। विच इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्टैक्स इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर? कंप्यूटर आर्किटेक्चर में स्टैक का काम क्या होता है? स्टैक क्या कार्य करता है? टेम्पररी स्टोरेज ऑफ डेटा, स्टोर द ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टोर रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस, या स्टोर डेटा टू बी प्रोसेस। तो स्टैक का काम क्या होता है? जो कि जो टेम्पररी डाटा होता है उसको स्टोर करने का काम करता है। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा टेम्पररी स्टोरेज ऑफ डेटा। स्टैक क्या काम करता है? जो फर्स्ट प्रोसेस होने के बाद में जो रिजल्ट आता है उसको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ हार्ड डिस्क? निम्न में से हार्ड डिस्क की क्या प्रॉपर्टी कौन सी है, कौन सी विशेषताएं हैं? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, वोलेटाइल स्टोरेज, एक्सट्रीमली फास्ट एक्सेस टाइम, यूज्ड फॉर टेम्परेरी स्टोरेज। तो हार्ड डिस्क कौन सी टाइप की मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल की स्टोरेज है, परमानेंट स्टोरेज है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि वोलेटाइल टेम्परेरी होता है, एक्सट्रीमली फास्ट एक्सेस नहीं होता है, यूज्ड फॉर टेम्परेरी नहीं, इसको तो परमानेंट यूज करने के लिए, परमानेंट डेटा स्टोरेज करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, विच डज द इंस्ट्रक्शन मूव ए
बी मीन इन असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में जो कमांड दी जाती है मूव ए कोमा बी, इसका मतलब क्या होता है? एड ए एंड बी, मूव द कंटेंट ऑफ रजिस्टर ए टू रजिस्टर बी, मूव द कंटेंट ऑफ रजिस्टर बी टू रजिस्टर ए, या सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए। तो इसका मतलब ये होता है कि मूव ए बी, तो रजिस्टर ए के अंदर जो है रजिस्टर बी का डेटा जो है वो कॉपी करना होता है। इसके लिए अपन लिखते हैं मूव ए। मूव ए मतलब मूव ए में कौन सा? बी, रजिस्टर बी का डेटा रजिस्टर बी ए में कॉपी करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूव द कंटेंट ऑफ रजिस्टर, ये सेकंड थर्ड ऑप्शन, मूव द कंटेंट ऑफ रजिस्टर बी टू रजिस्टर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज रोम? रोम रीड ओनली मेमोरी। रोम जो है वो किस प्रकार की मेमोरी है? वोलेटाइल एंड टेम्पररी, नॉन वोलेटाइल एंड परमानेंट, वोलेटाइल एंड परमानेंट, नॉन वोलेटाइल एंड टेम्पररी। तो मेमोरी जो है वो नॉन वोलेटाइल और परमानेंट है, क्योंकि उसमें जो एक बार कंटेंट डाल दिया जाता है उसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। विच बस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग एड्रेस बिटवीन कंपोनेंट्स इन ए कंप्यूटर सिस्टम? विच बस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंप्यूटर सिस्टम में एड्रेस को ट्रांसफर करने के लिए, एड्रेस को ट्रांसफर करने के लिए कौन सी बस रिस्पॉन्सिबल होती है? तो डाटा बस डाटा ट्रांसफर करने के लिए होती है, एड्रेस बस एड्रेस ट्रांसफर करने के लिए होती है, कंट्रोल बस इन सब का कंट्रोल करती है, और पावर बस पावर के लिए काम आती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रेस ट्रांसफर करने के लिए एड्रेस बस। नेक्स्ट, हम धीरे धीरे बेसिक से आगे बढ़ते जाएंगे। पहले हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, जिससे आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा, और धीरे धीरे हम एडवांस लेवल की तरफ बढ़ते जाएंगे। और ये सारे सवाल जो है वो सवाल हैं जिनको मैं पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट, इन ए सीपीयू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स आईआर होल्ड्स द, आईआर जो है या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स है वो कौन सा एड्रेस जो है वो होल्ड करके रखता है? एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, करंटली एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन, डाटा टू बी प्रोसेस्ड, और एड्रेस ऑफ द डेटा। तो आईआर कौन सा इंस्ट्रक्शन जो है एड्रेस है जो होल्ड करके रखता है? जो इंस्ट्रक्शन करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है, तो करंटली एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इन कंप्यूटर्स? कंप्यूटर में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? आस्की कोड, IEEE 754, यूनिकोड, या IPSID? तो इसके लिए हम यूज करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट के लिए IEEE 754। इन 8-bit प्रोसेसर द मैक्सिमम डेसिमल वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन रजिस्टर? 8-bit प्रोसेसर में कितनी डेसिमल वैल्यू तक को हम स्टोर कर सकते हैं? तो इसको हमने अपने देखा था कि 2 की पावर 8 करोगे अपन तो आएगा ये 256, और जो वैल्यू ये स्टोर करता है ये -1 करता है, तो 255 में से एक कम हो जाएगा, तो ये 256 में से कम हो जाएगा, तो 255 वैल्यू स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ बस यूज्ड इन ए कंप्यूटर सिस्टम? निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में निम्न में से कौन सी बस यूज की जाती है? पावर बस, कंट्रोल बस, डाटा बस, या ऑल ऑफ द अबव? बताइए जरा। तो इसमें से हम पावर बस भी यूज करते हैं, कंट्रोल बस भी करते हैं, डाटा बस भी करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। Which register in CPU hold the result of arithmetic and logical operation? निम्न में से कौन सा रजिस्टर सीपीयू में ALU का जो रिजल्ट है वो स्टोर करके रखता है? ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन जो सीपीयू में होता है, जो गणनाएं होती है, उसका रजिस्टर जो टेम्परेरी रजिस्टर आता है उसको कहाँ सेव रखते हैं? तो वो एक्यूमुलेटर में रजिस्टर सेव होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्यूमुलेटर। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन टू बी फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल? फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल का प्रॉपर सीक्वेंस क्या है? पहले क्या होता है? डिकोड होता है, फेच होता है, या एग्जीक्यूट होता है? फेच होता है, एग्जीक्यूट होता है, डिकोड होता है। फेच होता है, डिकोड होता है, एग्जीक्यूट होता है। पहले एग्जीक्यूट होता है, फिर फेच होता है, या फिर डिकोड होता है? तो हमने पढ़ा हुआ था पहले इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी से फेच किया जाता है, फिर उसको डिकोड किया जाता है, फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड।
पहले फेच होता है, फिर डिकोड होता है और फिर एग्जीक्यूट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए टाइप ऑफ एड्रेस यूज्ड इन इंस्ट्रक्शन सेट। निम्न में से कौन सा प्रकार नहीं है इंस्ट्रक्शन सेट में यूज होने का। निम्न में से कौन सा इंस्ट्रक्शन सेट में यूज होने का प्रकार नहीं है। इमीडिएट एड्रेस, रजिस्टर एड्रेस, रिलेटिव एड्रेस या मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस। तो इमीडिएट एड्रेस भी यूज होता है, रजिस्टर एड्रेस भी यूज होता है और रिलेटिव एड्रेस भी यूज होता है। तो फोर्थ मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस जो है उसको यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ मल्टी कोर प्रोसेसर। मल्टी कोर प्रोसेसर का मुख्य लाभ क्या है, मुख्य कार्य क्या है या मुख्य भाग क्या है। हायर क्लॉक स्पीड, रिड्यूस पावर कंजप्शन, एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली या इंक्रीज कैश मेमोरी। तो मल्टी कोर प्रोसेसर जो है वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एक साथ में एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। इन ए पाइपलाइन सीपीयू विच स्टेज एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शन। निम्न सीपीयू की पाइपलाइन में एग्जीक्यूट जो होता है वो इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट कौन से स्टेज में होता है। फेज में होता है, फेच में होता है, डिकोड में होता है, एग्जीक्यूट में होता है, राइट बैक में होता है। तो इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन जो है वो एग्जीक्यूशन फेज स्टेज में होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए कंट्रोल यूनिट इन द सीपीयू। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य होता है। टू स्टोर डाटा, टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन, टू मैनेज डाटा फ्लो बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर या टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। तो कंट्रोल यूनिट जो है वो क्या काम करता है। टू मैनेज फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के डिफरेंट भाग में डाटा का फ्लो को कंट्रोल करता है। ठीक है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज टाइपिकली यूज्ड टू स्टोर द बायोस ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो बायोस होता है वो किस मेमोरी में सेव होता है। रैम में होता है, रोम में होता है, कैश मेमोरी में होता है या हार्ड डिस्क में होता है। तो बायोस जो होता है वो हमारा रोम में स्टोर होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड इज नाउन एज। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का कन्वर्ट जो करते हैं उसको कौन करता है या किसके माध्यम से किया जाता है। तो कंपाइलिंग, असेंबलिंग, डिबगिंग या इंटरप्रेटिंग। तो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में या मशीन कोड में जो कन्वर्ट करने का काम होता है वो कंपाइलर करता है। तो उसको उस प्रोसेस को हम कंपाइलिंग कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन कोड में बदलने को के प्रोसेस को कंपाइलिंग कहा जाता है। What is the maximum number of different value that can be represented by the 8-bit binary। अभी मैंने बताया था 8-bit बाइनरी में कितने नंबर को प्रेजेंट किया जा सकता है। तो 2 की पावर 8 बिट में, तो इसको ये आता है 256। ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 256 नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। विच टाइप ऑफ मेमोरी हैज़ द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम। कौन सी प्रकार की मेमोरी का एक्सेस टाइम जो है वो बहुत फास्ट होता है। हार्ड डिस्क का, कैश मेमोरी का, रैम का या रोम का। तो सबने सबसे पढ़ा था सबसे फास्ट तो होती है रजिस्टर, उसके बाद होती है कैश मेमोरी। तो यहाँ रजिस्टर नहीं है तो यहाँ पे कैश मेमोरी इसका आंसर हो जाएगा। इन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट द पार्ट दैट स्पेसिफाई द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म इन इस कार्ड। इंस्ट्रक्शन में क्या ऑपरेशन होने वाला है। जैसे हमने प्लस किया है, गुणा किया है, माइनस किया है, जो ऑपरेशन किया हुआ है वो ऑपरेशन पार्ट क्या कहलाता है कि जिससे हमें ये पता चलता है कि इसमें क्या ऑपरेशन होने वाला है। एक इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक तो ऑपरेंड होता है और एक ऑपकोड होता है। तो ऑपरेशन जिस भाग में होना है कि इसमें कौन सा ऑपरेशन होना है वो होता है ऑपकोड वाला भाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपकोड। नेक्स्ट, द टर्म बस इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर रेफर्स टू। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में या कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बस का मतलब क्या होता है, बस क्या होती है। ए सिस्टम फॉर मैनेजिंग द पावर सप्लाई। पावर सप्लाई को मैनेज करने का एक सिस्टम होता है। ए पाथवे ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। एक डिफरेंट पार्ट्स के बीच में डाटा ट्रांसफर करने का एक पाथवे होता है। या ए मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम, या एक मेमोरी को मैनेज करने का सिस्टम होता है, या एक सॉफ्टवेयर लेयर ऑफ मैनेजिंग आईओ डिवाइस।
या मैनेज इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करने की एक परत होती है, एक सॉफ्टवेयर होता है। तो बस का मतलब होता है कि डिफरेंट पार्ट के बीच में डाटा ट्रांसफ़र करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है अस्थायी मेमोरी। अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? रोम, फ्लैश, रैम या हार्ड डिस्क। तो रोम भी परमानेंट है, फ्लैश मेमोरी परमानेंट होती है, हार्ड डिस्क भी परमानेंट होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड टू हैंडल बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। निम्न में से किस प्रकार का डेटा पॉजिटिव और डेटा नेगेटिव डेटा को प्रेजेंट करने के लिए काम में लिया जाता है? अनसाइंड मेमोरी, टूज कॉम्प्लीमेंट, बीसीडी, बाइनरी कोडेड डेसिमल या पैरिटी बिट। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को हैंडल करने के लिए हम बीसीडी, बाइनरी कोडेड डेसिमल यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का कौन सी विशेषता है? इट इज ए स्लोवर देन रैम, इट स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, इट इज ए फास्टर देन मेन मेमोरी या इट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो इनमें से कैश मेमोरी का फीचर्स कौन सा है? इज ए फास्टर देन मेन मेमोरी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये मेन मेमोरी से फास्ट होती है, एक्सेस टाइम इसका बहुत फास्ट होता है। इन ए 32 बिट सिस्टम व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ एड्रेसेबल मेमोरी। 32 बिट सिस्टम में एड्रेसेबल जो मेमोरी होती है उसकी क्या साइज होती है? तो 32 बिट सिस्टम में एड्रेसेबल मेमोरी की साइज जो होती है वो 4 GB होती है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड यूज्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ मेमोरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम। निम्न में से कौन से तरीके से कंप्यूटर की परफॉर्मेंस, कंप्यूटर की मेमोरी की परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है? कंप्यूटर मेमोरी की परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है, कैसे बढ़ा सकते हैं? एक तो पाइपलाइनिंग के द्वारा, मेमोरी इंटरलीविंग के द्वारा, बोथ 1 and 2 या नॉन ऑफ दिस। तो बोथ 1 and 2, जिसमें पाइपलाइनिंग और मेमोरी इंटरलीविंग जो है इसके मेथड से हम कंप्यूटर की मेमोरी की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस रिफर्स टू मेमोरी लोकेशंस इन द रियल एड्रेस स्पेस ऑफ ए कंप्यूटर। निम्न में से कौन सा एड्रेस जो है मेमोरी लोकेशंस को रियल एड्रेस स्पेस पे दिखाता है? रियल एड्रेस पे दिखाता है या मेमोरी कंप्यूटर का जो मेमोरी लोकेशन है वो कौन दिखाता है? लॉजिकल एड्रेस, वर्चुअल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस या सेगमेंटेड एड्रेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिजिकल एड्रेस के माध्यम से मेमोरी का एक्चुअल मेमोरी लोकेशन पता चलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ एड्रेसिंग यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के द्वारा एड्रेसिंग के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? असेंबली लैंग्वेज में एड्रेसिंग के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? डायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, इंडेक्स एड्रेसिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो असेंबली लैंग्वेज में ये सारे तरीके यूज़ किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। व्हाट टाइप ऑफ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को यूज़ करने के लिए कौन सा तरीका यूज़ किया जाता है? साइन मैग्नीट्यूड, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट या ऑल ऑफ द अबव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी में ऑल ऑफ द अबव सारे मेथड जो है यूज़ किए जाते हैं। साइन मैग्नीट्यूड भी किया जाता है, वंस कॉम्प्लीमेंट भी किया जाता है, टूज कॉम्प्लीमेंट भी किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर स्टोर द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड। जो इंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है उसको जो एग्जीक्यूशन में चल रहा है उसका स्टोर करने का काम कौन करता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर या एक्यूमुलेटर। तो ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है करंट एग्जीक्यूशन को, इंस्ट्रक्शन के करंट एग्जीक्यूशन को स्टोर करता है। विच टाइप ऑफ एड्रेस इज यूज्ड बाय द सीपीयू टू एक्सेस मेमोरी डायरेक्टली। सीपीयू की मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए कौन सा एड्रेस यूज़ करते हैं? लॉजिकल एड्रेस, वर्चुअल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस या रजिस्टर एड्रेस। तो इसका सही आंसर है फिजिकल एड्रेस। मैं थोड़ा सा फटाफट रैपिडली चल रहा हूँ क्योंकि कम समय में मैं आपको बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ। आप अपनी तैयारी मेरे साथ साथ में आप कंटिन्यू रखें और आप मेरे से पहले आप अपना सवाल के आंसर देने की कोशिश करें।
और आप मैं सवाल पढ़ लूँ, उसके बाद आप चाहें तो अपने वीडियो को पॉज करके अपना आंसर निकाल लें, फिर उसके बाद में आप मेरा आंसर सुनें। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्लॉक इन ए सीपीयू? सीपीयू में क्लॉक का क्या उद्देश्य होता है? टू स्टोर डाटा, टू जनरेट टाइम सिग्नल्स फॉर द पीसी सीपीयूज ऑपरेशन, टू हैंडल इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस, टू मैनेज मेमोरी एक्सेस। तो सीपीयू क्या करता है? टाइमिंग, सीपीयू सिग्नल्स जनरेट करता है, टाइमिंग सिग्नल्स जनरेट करता है ऑपरेशंस के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू जनरेट टाइमिंग सिग्नल्स फॉर द सीपीयूज ऑपरेशंस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ साइकिल डज द एएलयू परफॉर्म द एक्चुअल कंप्यूटेशन? एएलयू क्या काम करता है? एएलयू सीपीयू के अंदर जो सीपीयू साइकिल में जो एएलयू है, एएलयू का मेन काम क्या होता है? अंक गणितीय और तार्किक गणनाओं को एग्जीक्यूट करना, गणितीय गणनाएं करना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फेच बोलते हैं, डिकोड बोलते हैं, एग्जीक्यूट बोलते हैं या राइट वेव बोलते हैं। तो ये गणनाएं करता है, मेन प्रोसेस, मेन कैलकुलेशंस का कार्य करता है, तो इसको हम एग्जीक्यूशन बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द 64 बिट प्रोसेसर? 64 बिट प्रोसेसर के लिए क्या सही है? इट कैन हैंडल मोर डेटा पर क्लॉक साइकिल देन ए 32 बिट प्रोसेसर। ये 64 बिट प्रोसेसर है और ये 32 बिट प्रोसेसर से ज़्यादा डेटा हैंडल करता है इस पर क्लॉक साइकिल में। इट इज़ ए स्मॉलर एड्रेसेबल मेमोरी स्पेस देन 32 बिट प्रोसेसर। क्या इसमें 32 बिट प्रोसेसर से कम मेमोरी स्पेस, एड्रेस मेमोरी का स्पेस होता है? इट कैन ओनली हैंडल 32 बिट डाटा। क्या ये केवल 32 बिट डेटा को स्टोर हैंडल कर सकता है? इट कंज्यूम्स मोर पावर देन 32 बिट प्रोसेसर। क्या ये 32 बिट प्रोसेसर से ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इट कैन हैंडल मोर डेटा पर क्लॉक साइकिल देन ए 32 बिट प्रोसेसर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डीएमए, इन ए कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर में डीएमए का क्या यूज़ होता है? डीएमए क्या होता है? टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन आईओ डिवाइस एंड मेमोरी विदाउट सीपीयू इंटरवेंशन, टू कंट्रोल एक्सेस एंड शेयर मेमोरी, टू मैनेज मेमोरी फ्रेगमेंटेशन, टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली फ्रॉम मेमोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन आईओ डिवाइस एंड मेमोरी विदाउट सीपीयू इंटरवेंशन। ये डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द लोवेस्ट लेवल ऑफ डाटा स्टोरेज इन ए कंप्यूटर? कंप्यूटर में सबसे कम डाटा स्टोरेज जो है वो कहाँ पर होता है? रजिस्टर में, कैश मेमोरी में, रैम में या हार्ड डिस्क में? तो सबसे कम जो डेटा रजिस्टर होता है वो रजिस्टर्स में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू अबाउट स्टैटिक रैम? निम्न में से स्टैटिक रैम की कौन सी विशेषता है, कौन सा सही है उसके बारे में? इसको स्टैटिक रैम को हम एस रैम भी बोलते हैं। इट इज़ स्लोअर देन डायनामिक रैम। यह डायनामिक रैम से स्लो होती है। इट रिक्वायर्स कंसिस्ट रिफ्रेशिंग टू मेंटेन डाटा। इसको रेगुलर रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है डाटा मेंटेन करने के लिए एस रैम को। इट यूज प्राइमरीली फॉर कैश मेमोरी, या एस रैम कैश मेमोरी प्राइमरी यूज ऑफ फॉर कैश मेमोरी, या इसको कैश मेमोरी के लिए यूज़ किया जाता है, फर्स्ट इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ ए चीपर देन डी रैम, या ये डी रैम से सस्ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये प्राइमरी फॉर, इट यूज्ड प्राइमरीली फॉर कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के लिए एस रैम को पहले यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए सिस्टम विथ ए लार्ज कैश साइज? निम्न में से कौन सा सत्य है बड़ी कैश मेमोरी की साइज़ के बारे में? इट विल ऑलवेज रन फास्टर, यह हमेशा तेज़ दौड़ती है या हमेशा एक्सेस टाइम इसका फास्ट होता है। इट रिड्यूस द नीड फॉर फेचिंग डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी, या इसको बार बार फेच करने, मेन मेमोरी से डाटा बार बार फेच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट इंक्रीज मेमोरी एक्सेस टाइम, या क्या मेमोरी का एक्सेस टाइम को बढ़ा देती है। इट इज स्लोअर देन ए सिस्टम विथ ए स्मॉल कैश, ये छोटे कैश के साथ में इसकी स्पीड कम होती है। तो यदि कैश की मेमोरी लार्ज साइज में है तो हमें बार बार डाटे को प्राइमरी मेमोरी से फेच करना नहीं पड़ेगा। ये हमारा मेन जो है बेनिफिट होगा इसका। व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन एस रैम एंड डी रैम? एस रैम और डी रैम के बीच में मुख्य अंतर क्या है? एस रैम इज स्लोअर देन डी रैम। एस रैम स्लोअर धीमी होती है डी रैम से। एस रैम रिक्वायर्स कांस्टेंट पावर टू मेंटेन डाटा वाइल डी रैम डज नॉट। एस रैम को हमेशा पावर की ज़रूरत रहती है डाटा को मेंटेन करने के लिए, जबकि डी रैम को नहीं रहती है।
SRAM is faster, more than reliable than DRAM. SRAM is faster और मोर देन रिलायबल होती है DRAM से, या मेन मेमोरी इज स्टोर इन SRAM वाइल द कैश मेमोरी इज DRAM। क्या मेन मेमोरी SRAM में से होती है और कैश रैम DRAM में होती है? तो ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा SRAM इज फास्टर एंड मोर रिलायबल देन DRAM। SRAM जो है वो DRAM से रिलायबल होती है और फास्ट भी होती है। मेमोरी यूनिट इज ए पार्ट ऑफ, मेमोरी यूनिट किसका पार्ट है? कंट्रोल यूनिट का, CPU का, इनपुट डिवाइस का या आउटपुट डिवाइस का? तो मेमोरी यूनिट जो है वो CPU का पार्ट है। मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और ALU तीनों CPU के पार्ट है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ CPU मेजर्ड इन, CPU की गति को किस में मापा जाता है? बाइट्स में, बिट्स में, निबल्स में या हर्ट्ज में? तो CPU की गति को हर्ट्ज में मापा जाता है। ए डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड टू CPU इज कॉल्ड, डिवाइस जो डिवाइस CPU से कनेक्टेड नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑफलाइन, ऑनलाइन, ऑफ डिवाइस या नॉट वर्किंग? तो इसको हम ऑफलाइन डिवाइस बोलते हैं। जो CPU से कनेक्ट नहीं है उसको ऑफलाइन डिवाइस बोला जाता है। Causing the CPU to step through a series of micro operation is called, सीरीज ऑफ माइक्रो ऑपरेशन की जो सीरीज चलती है, जो जिस सीक्वेंस में माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं उस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं हम? एग्जीक्यूशन बोलते हैं, रन टाइम बोलते हैं, या पाइपलाइन बोलते हैं, या सीक्वेंसिंग बोलते हैं? तो सारे ऑपरेशंस जो एक सीक्वेंस में होते हैं तो सीक्वेंसिंग में होते हैं, तो इसको हम सीक्वेंसिंग बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीक्वेंसिंग। ए CPU कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, एक CPU के कितने भाग होते हैं? मैंने 3 पार्ट बताए। कौन कौन से यहाँ पे क्या दे रखे हैं? कंट्रोल यूनिट, डिस्क ड्राइव, पेरिफेरल। ALU कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, ALU मेमोरी, चिप, डिस्क ड्राइव या पेरिफेरल डिवाइस। तो 3 पार्ट होते हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। तो आज तक इसमें इस कंटेंट में, इस वीडियो में आज तक हमारा यहीं तक। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में हम फिर से आपके सामने उपस्थित होऊंगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसकी बार बार तैयारी कीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार आप इसको देखिए, रिवाइज कीजिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। तब तक आप, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कंप्यूटर में आप वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना जो मेन एम है उसको आप पाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो पर बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी तैयारी को अच्छी बनाते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।